मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश राज्य के एक ऐसे व्यक्ति की है जो रेलवे में गार्ड की नौकरी करता था। यह घटना बहुत अधिक समय पहले की नहीं बल्कि इसी कलयुग की 150 वर्ष पूर्व की है। वह व्यक्ति जो था भगवान कृष्ण का बड़ा ही अनन्य भक्त था। भगवान कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। उसकी ड्यूटी सुबह में बहुत जल्दी ही होने के कारण वह जो था भगवान का पूजन इत्यादि नहीं कर पाता था और कई बार जब वह अपने कार्यालय में आता था और ट्रेन के छूटने में समय होता था तो कई बार वह भगवान कृष्ण के चिंतन में डूब जाया करता था। तो उसके साथी लोग उस पर ताने इत्यादि कसते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम ट्रेन में बैठे बैठे सो जाओ, भगवान कृष्ण के चिंतन में डूब जाओ और कहीं तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाए। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम वृंदावन धाम निकल जाओ और वहीं जाकर भगवान की भक्ति करो। इस तरह से उसके साथी लोग उस पर ताने कसते थे, लेकिन वह जो था बहुत ही शांत स्वभाव का था। उस पर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, एक बार ट्रेन मार्ग में ही एक स्टेशन पर जाकर रुकी तो वह व्यक्ति जो था ट्रेन से बाहर आया और स्टेशन पर कार्यालय में गया। कार्यालय में जो भी अपना कार्य था निपटाने के बाद जब वह पुनः प्लेटफॉर्म पर आया तो उसने देखा कि मार्ग में ही पास में ही भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है। तो उसकी अपार निष्ठा होने के कारण वह जो था उस पंडाल में चला गया जहां भगवान की कथा चल रही थी। क्योंकि ट्रेन को छूटने में अभी काफ़ी समय था, इसलिए वह वहां पर बैठकर कथा को श्रवण करने लगा। कथा सुनते सुनते वह कथा में इतना डूब गया कि उसे होश ही नहीं रहा कि कितना समय निकल गया है और ट्रेन भी वहां से चली गई थी। जब कथा समाप्त हुई तब उसे होश आया, अरे ये क्या हो गया, यहाँ से तो ट्रेन भी चली गई है, अब मैं क्या करूँ। उसके मन में बड़े बुरे बुरे विचार आ रहे थे, ख्याल आ रहे थे। मन में सोचता हुआ जा रहा था कि ट्रेन मेरे जाने के बिना ही कैसे चली गई। मेरा कार्य तो गार्ड का है, जब तक मैं हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा तो ट्रेन कैसे चली जाएगी। फिर उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेशन मास्टर ने किसी दूसरे गार्ड को भेज दिया हो मेरी अनुपस्थिति होने पर। अब लगता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी। इस तरह की बातें सोचता हुआ वह मार्ग में थोड़ी दूर जा ही पाया था, तभी एक दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन उधर से आई तो उसके समझ में आया कि मैं इसी ट्रेन पर बैठ लेता हूं और वहीं स्टेशन का जो गंतव्य स्थान था जहां पहुंचना था स्टेशन को, वहीं पर जाकर रुक जाऊंगा। तो वह उसी ट्रेन पर बैठ गया और कुछ समय पश्चात जब वह उसी स्टेशन पर पहुंचा जहां पर वह ट्रेन रुकी हुई थी तो वह जल्दी से उस ट्रेन से उतरा और दौड़ता हुआ वह ऑफिस में आया और ऑफिस में आकर वह हाँफता हुआ जब आया तो कार्यालय के अधिकारी ने जब उसे आता हुआ देखा तो कार्यालय के अधिकारी बड़े ही आश्चर्यचकित थे उसे देखकर कि ये दौड़ता हुआ हाँफता हुआ इस तरह से क्यों आ रहा है। क्योंकि कार्यालय के अधिकारी जानते थे कि यह तो अभी थोड़ी देर पहले अपनी ड्यूटी पूरी करके तो घर वापस गया था, लेकिन अब इतना परेशान होता हुआ यहाँ कैसे आ रहा है। जब वह व्यक्ति कार्यालय में पहुँचा तो उसने पूरी घटना कार्यालय वालों को बताई, समस्त अधिकारियों को बताई, लेकिन कार्यालय के अधिकारी लोगों को विश्वास नहीं हुआ उसकी बातों पर। क्योंकि कार्यालय के अधिकारी ने स्वयं बताया कि वह कुछ समय पहले ही अभी जब ट्रेन आई थी तो वो यहाँ आया, अपनी ड्यूटी पूरी करके चला गया था। अधिकारी ने उस रजिस्टर को भी दिखाया जिस रजिस्टर में उसने स्वयं साइन भी किए थे। जब उस भक्त ने, उस गार्ड ने उस रजिस्टर में अपने साइन देखे तो उसे सारी घटना समझ में आ गई। वह फूट फूट कर रोने लगा और मन में विचार करने लगा कि हे प्रभु, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। मैं कथा सुनते सुनते इतना मग्न हो गया था कि आपने मेरा वेश धर के मेरी ड्यूटी पूरी की, वहाँ से हरी झंडी दिखाई और वहाँ से ट्रेन में चलकर यहाँ तक आए और मेरे साइन करके मेरी नौकरी को बचाया। हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। तब उसने ये पूरी बात
सभी अधिकारियों को कह सुनाई कि मैं तो वहीं पर कथा सुन रहा था, लेकिन मुझे होश ही नहीं रहा और मेरे प्रभु ने यहाँ आकर मेरी ड्यूटी पूरी कर दी। तभी सभी अधिकारी भी आश्चर्यचकित रह गए। वह रोता रहा और उसने निश्चय कर लिया कि अब मुझे यह नौकरी नहीं करनी, और उसने उसके बाद फिर उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वह सदा सदा के लिए वृंदावन चला गया। और वह व्यक्ति जो था मन में सोचता हुआ जा रहा था वृंदावन कि रेलवे के कर्मचारी लोग जो उसके साथ के लोग थे, उन्होंने उससे पहले ही कहा था कि तुम वृंदावन क्यों नहीं चले जाते हो, अर्थात मेरे प्रभु ने मुझे पहले ही संदेशा भेज दिया था कि तुम वृंदावन आ जाओ, लेकिन मैं उनके इस संकेत को नहीं समझ पाया, इसलिए मेरे प्रभु को मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो वह भक्त बड़ा ही जो था संतोष में था कि कम से कम प्रभु के द्वारा किए गए कार्य से उसके पूरी समझ में आ गया कि वास्तव में प्रभु ने उसे अपने धाम बुलाया है, और वह प्रसन्न चित्त होकर वह व्यक्ति जो था धाम में जाकर के राधा कृष्ण की भक्ति अपने पूरे परिवार सहित करने लगा। तो मित्रों, यह एक भक्त की घटना थी जिसके कारण भगवान को भी उस पृथ्वी पर आकर उसके लिए उसकी ड्यूटी को करना पड़ा। अर्थात मित्रों, भगवान किसी भी भक्त की भावना को पूरा करते हैं। अगर कोई भक्त अपने तन मन से भगवान की भक्ति करता है और उसकी भगवान की भक्ति करते करते अगर उसकी ड्यूटी में किसी भी प्रकार के कर्तव्य में कोई कमी रह जाती है, तो भगवान उस कमी को आकर स्वयं पूरा कर देते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं और भगवान भक्तों की भावनाओं को पूरा करते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति में अनन्य शक्ति है। भगवान कृष्ण स्वयं भागवत में कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने ये गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, जो भी व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। अर्थात उसको जिस चीज़ की कमी होती है मैं दे देता हूं, और उसके पास जो भी कुछ होता है उसकी रक्षा करता हूं, अर्थात पूर्ण रूप से उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तो मित्रों, यह घटना थी, और भगवान सदैव भक्तों के साथ ही रहते हैं, कभी भी उसका अहित नहीं होने देते। तो मित्रों, इसी घटना के साथ मैं भी विराम लेता हूं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि बनने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।